आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हम लोग आपको सबसे पहले आर्किमिडीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में खोजा और उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया, इसके बारे में हम लोग एक छोटी सी स्टोरी पर डिस्कस करते हैं। एक बार एक राज्य था जहां के राजा ने अपना सोने का मुकुट बनवाने के लिए सोचा। एक राजा थे जो सोने का मुकुट बनवाने के लिए सोचे और उन्होंने कुछ सोना को एक ज्वेलर को दे दिए कि आप हमारा इसका मुकुट तैयार कर दीजिएगा। ज्वेलर कुछ दिनों के बाद उनका मुकुट तैयार करके लाता है तो राजा को यह गेस होता है कि हमने जितना सोना दिया था उतना सोने का यह मेरा मुकुट नहीं है। तो उन्हें डाउट होता है। तो यह बात पहले तो इतना मेजरिंग सिस्टम था नहीं, तो यह धीरे धीरे बात का प्रचार प्रसार होता है और यह बात किसी तरह से आर्किमिडीज के पास पहुंच जाता है कि राजा इस तरह की एक प्रॉब्लम में है, वो इस चीज को फाइंड करना चाहते हैं। तो आर्किमिडीज ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कहा कि आप यह जो मुकुट बना के मिला वो मुकुट और उतना ही सोना आप हमें दे दीजिए जितना सोना आपने ज्वेलर को दिया। राजा ने ऐसा भी कर दिया और यह गए एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से उन्होंने यह फाइंड करके बताया कि हाँ, जो आपको यह मिला है मुकुट जो मिला है, क्राउन मिला है, क्राउन आपने जितना गोल्ड दिया था उतने गोल्ड का नहीं है। तो यह उन्होंने कैसे फाइंड किया, ये इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे उन्होंने। देखिए, उन्होंने एक बर्तन लिया, ठीक है, उन्होंने एक बर्तन लिया, बर्तन के नीचे भी एक बड़ा सा बर्तन रखा और यह जो है इसको फुल ऑफ वाटर रखा, पूरा जल से इसको भर के रखा, ठीक है। इसी में उन्होंने एक बार उस क्राउन को डाला, उस मुकुट को डाला। जब मुकुट को डाला, यह बर्तन भरा हुआ था तो इसमें से कुछ जल निकल के इस नीचे वाले भी बर्तन में आ गया। उसके बाद इसके जल को अलग कर लिया, लिक्विड को, फिर एक बर्तन लगाते हैं और उसके बाद जो सोना दिए थे उतना सोना इसमें डालते हैं तो फिर कुछ निकलता है इसमें से लिक्विड। तो दोनों का जब वो कंपैरिजन करते हैं आर्किमिडीज तो पाते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। तो वो गेस कर वो बताते हैं कि ये जो मिला है, क्राउन मिला है, वो पूरे उतने गोल्ड का क्राउन नहीं है। तो हम क्या समझे, आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में क्या कहा। आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में बताया कि जब कोई वस्तु किसी भी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए, विस्थापित किए गए द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, सपोज दैट यह एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम डुबाते हैं, ठीक है, ब्लॉक को हम डुबाते हैं तो डुबाते हैं तो इस पर एक बल लगता है, लिक्विड इस पर एक ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। तथा यह जो बल लगता है इस बल को क्या कहते हैं, तो उत्प्लावन बल, ठीक है। अब देखिए, जब यह इस पर बल लगाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यह हिस्सा तो अभी जल में है नहीं, इतना हिस्सा इस लिक्विड में। तो यहाँ ये जो ब्लॉक डाल दिया गया, अगर यहाँ ब्लॉक नहीं होता तो यहाँ क्या होता, यहाँ यही लिक्विड होता, यानी यहाँ का लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया, यहाँ का लिक्विड हट गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। तो यह जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, विस्थापित द्रव है, उसका भार इसके भार के बराबर होगा। अब ये नीचे से कुछ बल लगा रहा, कितना बल लगाएगा, तो मान लीजिए कि इसका यह जो इतना ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट 1.5 kg है सपोज दैट, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 10 है तो 15 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यह पूरा इसमें इमर्स्ड हो गया, यानी 2 kg का हो गया, तो 20 न्यूटन का इस पर फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार से हम क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है। यह तो बताया आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल के बारे में। यह था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, घनत्व के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी
डी इक्वल्स होता है m बाई v के, m मास होता है, v वॉल्यूम होता है। तो किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान के अनुपात को ही हम क्या करते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आप चार्ट पर भी देख पा रहे होंगे कि कुछ अलग अलग है तत्व हैं जिनकी डेंसिटी दिए गए हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किसका डेंसिटी कितना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम आपेक्षिक घनत्व की। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि जब किसी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व के साथ निकाला जाता है तो उसे हम आपेक्षिक घनत्व करते हैं। और आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि यहां भी डेंसिटी है, यहां भी डेंसिटी है, तो दोनों का ही जो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, इसका भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें अपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यह आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.